श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधि होय जगत कल्याणो, देहु दया करि सो बरदानो। तो साथियों, पिछले भाग में आपने सुना कि माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से राम जन्म की जो भी कथाएं हैं उनको कर जोड़ करके प्रभु भोलेनाथ से सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और माँ पार्वती को भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने लगते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन बाहर खींचा और प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। माँ पार्वती जी को भगवान श्री राम की कथा भोलेनाथ सुनाना प्रारंभ करते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। यही जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचान से रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम मिट जाता, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम श्री राम सिया राम जय जय राम। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद मग्न होकर अमृत के समान बाणी में बोले कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है,
जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। तुम्हारा श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है। राम कथा राम कृपा ते पार्वती सपनहु तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कुछ नाही। हे पार्वती जी, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। कि तदपि असंका कीन्हु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन निसंत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जीवत सब समान ते प्राणी। जो न करई राम गुण गाना। जी है सुदादुर जी है समाना। जिन्होंने श्री भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान, जैसे मेढक तर तर करता रहता है, मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय विहग उड़ाव निहारी।
राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कहिहूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, ये श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। काहे सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपनेहु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विज्ञान रूपी काई जमी हुई है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। काहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पह कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं,
उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, वो भूत के वश हो गए हैं। और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अब हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनिए। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, ते किम कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल का ही रूप हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद गात अज्ञाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निज प्रगति परावरनाथ। रघुकुल मन मम स्वामी सोई, का शिव नायऊ मात। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जटा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यो भानु कहें को विचारी। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश रामो भगवानु। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। जडपि मिसाती हूँ काल सोई,
ब्रह्म न सकई को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों लोक कालों में झूठ है, तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये विधि जग हरि आश्रित रहाई, यद्यपि असत्य देत दुख आहाई। जो सपने सिर काटय कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाहि, गिर जासई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। कि बिनु पद चलाई, बिनु पद चलाई, सुनई बिनु काना। बिनु पद चलाई, सुनई बिनु काना। कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ज्ञान बिनु बात असेखा। अति सब भांतिया लौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हे पार्वती जी, वह ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह जिह्वा के सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। कि जय गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उन्हें राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर काही, और जन्म अनेक रचित अघदाही। सादर सुनहि जे सादर सुमिरन, जे नर करही, भववारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेकों जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुष्टर समुद्र को गाय के खुर के समान बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं।
राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशया नत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते हैं मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भै रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर माँ पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गई, जोरि पंकरुह पानी। बोले गिरजा बचन बर, मनो प्रेम रस सानी। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई काहू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। नाथ धरेऊ नर तन के हेतु, मोहि समुझाए कहूँ व्रत केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हियहर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुबेर उमय प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? वे, हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गुण। हे पार्वती, निर्बल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार यही विभा, आगे कहब सुनौ राम अवतार। चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार,
कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं, फिर भी है पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तो साथियों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। और हाँ, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। भगवान राम आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो साथियों, कमेंट में जय जय सिया राम अवश्य लिखें। जय सिया राम। हर हर महादेव।